जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 6 मई 2025। आज के दिन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपन जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके फैक्ट भी हम बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सही देखभाल करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI द्वारा भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी 11,098 किलोमीटर। इस वृद्धि में मुख्य रूप से खाड़ी, मुहाना और अन्य भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को शामिल किया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गुजरात में तट रेखा 1970 के 1214 किलोमीटर से बढ़ाकर 2340 किलोमीटर हो गई है और पश्चिम बंगाल में तट रेखा 157 किलोमीटर से बढ़ाकर 721 किलोमीटर हो गई है। कुल मिलाकर तट रेखा में 47% की वृद्धि हुई है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी को। अनुराधा प्रसाद 1986 बैच की उड़ीसा कैडर की प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर ऑफ आर्ट्स प्राप्त किया। उनके पास ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से विकास प्रशासन में मास्टर डिग्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में प्रकलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी संजय जायसवाल जी को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बन गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ITBP। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान रचा दिया है। ITBP के जवानों ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर वहां तिरंगा लहराया। माउंट मकालू की ऊंचाई 8,485 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अंगोला। भारत और अंगोला ने अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा प्रधानमंत्री मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोकाल्विस लोरेंग की भारत यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में $200 मिलियन के ऋण की पेशकश की है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर होगा जिसमें 10,001 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से गेमिंग, फिल्म, वर्चुअल प्रोडक्शन व AI आधारित सामग्री के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉल एंड शार्क ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी KL राहुल जी को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवी ई बस सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी नई दिल्ली में।
दिल्ली में 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत हुई है, जिसमें 295 देवी बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इसे स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। यह बस लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारों और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी केरल राज्य में। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर यानी 3,17,000 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल का प्रस्ताव रखा गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की सहायता से लक्कुंडी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म CEINET SendNet लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी चुनाव आयोग ने। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया गया है, जिसमें चुनाव से जुड़ी सभी तरह की जानकारी एक जगह पर मिलेगी। चुनाव आयोग के इस कदम से करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और अलग अलग चुनावी दलों को नेताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। ECI का यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कई सारे कामों को बेहतर आसान बनाने वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी योग गुरु। पद्मश्री से सम्मानित आध्यात्मिक गुरु और योग साधक बाबा शिवानंद का शनिवार रात वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उनके शिष्यों का दावा था कि वह 128 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी चुनाव। भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब अगला कदम उठाते हुए भारत ने चुनाव नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नॉमिनेट किया है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी यानी सौम्या गुगलोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागियाकालंग में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत करीब 1460 करोड़ रुपए रहेगी। आज की हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है और आपको डेली इसी लेवल के करंट अफेयर क्वेश्चन चाहिए जो 2025 में होने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो बस आप वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।